अस्सलामुअलैकुम। एनाटमी फिजियोलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ आज हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। तो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन से पहले मैं आपको बता दूं पेज नंबर है 105। और आज मैंने जो इसमें बतानी है ऑक्सीजन की डिफ्यूजन। तो सबसे पहले तो डिफ्यूजन देख लेंगे, डिफ्यूजन क्या चीज़ है। डिफ्यूजन जो होती है इसकी डेफिनेशन करें तो हम कहते हैं कि गैस की इसमें से कॉन्सेंट्रेशन जो है मूव करेगी हायर से लोअर की तरफ। कि डिफ्यूजन क्या चीज़ है, कॉन्सेंट्रेशन का मूव करना है हायर से लोअर की तरफ मॉलिक्यूल्स का। ये हम इसे कह सकते हैं कि मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इस तरह से भी हम इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है एक्चुअली बताना है, हमने ये बताना है कि ऑक्सीजन जो है अब एटमॉस्फेयर से लंग्स में आ चुकी है। ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन लंग्स में ज़्यादा है और उसके बाद हमें पता है कि ऑक्सीजन के एक्सचेंज करवाना है, किसके साथ करवाना है, कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा। तो ब्लड जो है पंप होकर आएगा हार्ट की राइट साइड से, जो कि वीनस ब्लड होगा। और उसमें हम वीनस ब्लड से क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जो है ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगा ब्लड। तो हमने देखना है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है किस तरफ जो ज़्यादा है ऑक्सीजन की और किस तरफ जो है कम है। अब ब्लड जो है हम कह रहे हैं कि ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड होता है जो लंग्स में आता है। तो हम देखेंगे कि लंग्स के पास जो है ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और ब्लड के पास जो है कम है। इस वजह से डिफ्यूजन देखेंगे कि किस तरफ को मूव करेगी। अब डिफ्यूजन लंग्स की तरफ से कैपिलरीज़ की तरफ, पल्मोनरी कैपिलरीज़ की तरफ जो है वो मूव करेगी, क्योंकि लंग्स के पास जो है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और कैपिलरीज़ के पास जो है कम है। तो डिफ्यूजन हो जाएगी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। कहाँ से? लंग्स से पल्मोनरी कैपिलरीज़ में। अब यहाँ पे हम देखते हैं डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वुलस इनटू पल्मोनरी ब्लड। अब हमें पता है कि सबसे पहले ऑक्सीजन की जो डिफ्यूजन होनी है वो कहाँ से होनी है? लंग्स से स्टार्ट होनी है। लंग्स ही वो सोर्स है जहाँ से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जो आएगी फिर ब्लड में मिक्स हो जाएगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वुलस इज़ 104 मिलीमीटर Hg। ये प्रेशर जो है ये मेजर किया गया है, एल्वुलस प्रेशर जो है मेजर किया गया है और रिकॉर्ड किया गया। और इसमें हमने देखा कि कितना था, 104 मिलीमीटर Hg जो है प्रेशर था ऑक्सीजन का। कहाँ पे? एल्वुलस के पास, मतलब लंग्स के सेल्स के पास। वेयर एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वीनस ब्लड एंटरिंग द कैपिलरी इज़ एन एवरेज 40 मिलीमीटर Hg। अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कॉन्सेंट्रेशन किस तरफ को कम है। जबकि वो कह रहे हैं कि वीनस ब्लड कौन सा ब्लड? कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड जो होता है वो वीनस ब्लड कहलाता है। ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड होता है। एंटरिंग द कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज में जाएगा। इज़ एन एवरेज, उसकी जो एवरेज है, अब इसमें बता रहे हैं कि किसकी एवरेज है, इसमें ऑक्सीजन की एवरेज जो है इसमें 40 मिलीमीटर Hg है। सिंस अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड। इससे क्या होगा कि जब इसमें से ऑक्सीजन की कहाँ पे जो है अमाउंट रिमूव हो जाती है, जब ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हमारे टिश्यूज़ और सेल्स के पास जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पे रिमूव हो जाता है। अब यहाँ करें सिंस अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम ब्लड एज इट इज़ पास थ्रू द पेरिफेरल टिश्यूज़। कि वो कह रहे हैं कि जब कैपिलरी में ब्लड 40 मिलीमीटर Hg रह जाएगा तो इसके पास जो ऑलरेडी इतनी ऑक्सीजन थी वो कहाँ पे रिमूव हो जाती है, तो हमारे पेरिफेरल टिश्यूज़ उसको ले लेते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। लेकिन जब वापस वीनस ब्लड जाता है हार्ट की तरफ तो उसके अंदर जस्ट 40 मिलीमीटर ऑक्सीजन रह जाती है। इसमें कहते हैं द इनिशियल प्रेशर डिफरेंस दैट कॉज ऑक्सीजन टू डिफ्यूज़ इनटू द पल्मोनरी कैपिलरी इज़ 104 माइनस 40। अब इसमें हम बताएंगे कि ब्लड जो कैपिलरीज के थ्रू आया उसके पास तो ऑक्सीजन थी 40 मिलीमीटर Hg, कैपिलरीज एल्वुलस के पास जो थी 104 मिलीमीटर Hg थी। तो हमने ये देखना है 40 तो ऑलरेडी है कैपिलरीज के पास, अब और 104 में से कितनी ऑक्सीजन जो है ब्लड में शामिल होगी। तो हम 104 माइनस 40 करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा कि इतनी ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज़ हुई एल्वुलस से कैपिलरीज में। दोबारा से बता दूं कि कैपिलरीज के पास जो है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 मिलीमीटर Hg है और उसके पास एल्वुलस के पास जो है 104 मिलीमीटर Hg है। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है मूव की है हायर से लोअर की तरफ। और हमने देखना है कि ऑलरेडी 40 है तो हमारे पास 104 में से कितनी जो है वो माइनस हो जाएगी। तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा कि इतनी ऑक्सीजन जो है
ट्रांसफ़र या इतनी ऑक्सीजन जो है वो मूव की है हायर से लोअर की तरफ, तो हमारे पास आ जाएगा डिफरेंस 64 मिलीमीटर Hg। नेक्स्ट है इसमें डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कैपिलरीज इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है एल्वुलस में से कैपिलरीज में चली गई है, कैपिलरीज वापस इसे लेकर कहाँ जाएंगी, हार्ट में, हार्ट इसे पंप करेगा और इस तरह से ब्लड जो है वो एट्रीज के थ्रू जो है हमारी बॉडी में चला जाएगा। अब हमने देखना है कि जब एट्रीज में से ब्लड जो है इंटरस्टिशियम में जाएगा एट्रियल एंड से, तो उस टाइम जो है ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा। अभी हम देखेंगे डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कैपिलरीज इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एट्रियल एंड ऑफ द कैपिलरीज इज़ 95 मिलीमीटर Hg। अभी इसका मतलब ये है कि एट्रियल एंड ऑफ द कैपिलरीज के कैपिलरीज वो वाली कैपिलरीज कहला रही हैं कि जिनके जो अब बॉडी में पेरिफेरल टिश्यूज़ के पास चली गई हैं। हमने ये देखना है कि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का प्रेशर कितना था। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 मिलीमीटर Hg हो गया है। जो हार्ट में आया था वो 100% था कि 100 मिलीमीटर Hg था, और उसके बाद जब कैपिलरीज में आया तो 95 मिलीमीटर Hg हो गया। इसमें से इसका मतलब ये है कि 104 जो है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का गया था पल्मोनरी कैपिलरीज के थ्रू हार्ट में, और उसके बाद जो है कुछ 2% ऐसा उसमें से ब्लड होता है जो कि फिर भी ऑक्सीजन डेफिशिएंट रह जाता है, मतलब ऑक्सीजन उसके पास नहीं होती। इस वजह से 100 मिलीमीटर Hg प्रेशर रह जाता है जब हार्ट में जाता है ऑक्सीजन का। फिर उसके बाद जो है हार्ट में से गुज़रते हुए कुछ ऑक्सीजन वहीं पे वेस्ट हो जाती है, और इस तरह से 95 मिलीमीटर Hg प्रेशर बाकी रह जाता है जब कैपिलरीज ब्लड लेकर आती हैं कहाँ पे, पेरिफेरल टिश्यूज़ के पास। अब हमने देखना है वाइल इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड इट इज़ 40 मिलीमीटर Hg। अब हमने ये देखा कि हमारे पास जो हार्ट से कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजन आई है वो 95 मिलीमीटर Hg है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के पास अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी, ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे डिफ्यूजन नहीं हो सकेगी। तो हमने ये देखा कि कैपिलरीज के पास जो है कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर जो है 95 मिलीमीटर Hg है, जबकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के पास जो है पार्शियल प्रेशर 40 मिलीमीटर Hg है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ को मूव कर जाएगी। और हमारे पास हम जब देखेंगे कि 95 और 45 में से हम डिफरेंस निकालेंगे कि कितनी ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हुई है टिश्यूज़ के पास, पेरिफेरल टिश्यूज़ के पास, तो हमारे पास 55 मिलीमीटर Hg प्रेशर रह जाएगा। अब ये जो है 55 मिलीमीटर Hg प्रेशर जो है रह जाएगा, इसमें से भी जो है क्योंकि ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन टिश्यूज़ के पास बहुत ज़्यादा हो रही होती है, इस वजह से जल्दी जल्दी यूटिलाइजेशन होने की वजह से प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। देयरफॉर ऑक्सीजन डिफ्यूजेज फ्रॉम एट्रियल एंड ऑफ कैपिलरीज इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इस तरह से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाएगी एट्रियल एंड ऑफ द कैपिलरीज इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के पास तो कॉन्सेंट्रेशन कम है लेकिन कैपिलरीज के पास ज़्यादा है। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू सेल्स। अब हमने बताना है कि इंटरस्टिशियम के पास तो आ चुका है ब्लड ऑक्सीजन लेके, अब इंटरस्टिशियल से इसने किस में जाना है, सेल्स में जाना है। सेल्स में हम देखेंगे कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी ऑक्सीजन की, तो हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज़ 40 मिलीमीटर Hg। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो है वो 40 मिलीमीटर Hg है, वाइल दैट इन द सेल्स इज़ 23 मिलीमीटर Hg। लेकिन सेल्स के पास जो है ये 23 मिलीमीटर Hg है। इस वजह से ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज़ होगी फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू सेल्स, कहाँ से, सेल्स की तरफ को मूव करेगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के पास ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन या हम कह रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा और सेल्स के पास कम होगा, तभी डिफ्यूजन का प्रोसेस हो सकेगा। इस तरह से हमने देखा कि डिफ्यूजन हमने इस वजह से कहा है कि हम ये देख रहे हैं कि किस तरफ जो है ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन जो है ज़्यादा है और किस तरफ को कम है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को मूव करेगी एक जगह से दूसरी जगह पर। तो हमने 3 चीज़ें देखी हैं। स्टार्ट में हमारा आ जाता है, इसमें हम कहेंगे डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हमने आप इनकी जस्ट हेडिंग कर लें और इनके डिफरेंसेस देख लें कि एल्वुलस में पार्शियल प्रेशर कितना होगा, ब्लड में हार्ट से जब ब्लड जाएगा तब पार्शियल प्रेशर कितना होगा,
इंटरस्टिशियल प्रेशर कितना होगा और सेल्स का प्रेशर कितना होगा। जस्ट ये 3 से 4 चीज़ें आपने तैयार करनी है इसमें से, और आपने जस्ट इसमें से हेडिंग्स करनी है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि डिफ्यूजन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होती है, हमेशा लंग्स में से भी कहाँ से, एल्वुलस से स्टार्ट होती है, और कहाँ पे जाती है, यहाँ से मिक्स होकर कैपिलरीज के थ्रू जो है हार्ट में चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हार्ट से ब्लड जो है कहाँ जाता है, पेरिफेरल सिस्टम में, पेरिफेरल टिश्यूज़ के पास जाता है। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कैपिलरीज इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड, कि कैपिलरीज में से ऑक्सीजन जो है अब कहाँ जानी है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जानी है। क्योंकि हमने जब लास्ट टॉपिक भी पढ़ा था उसमें भी यही था कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब ये है कि कैपिलरीज और एल्वुलाई में, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि एल्वुलस और कैपिलरीज के दरमियान भी स्पेस थी, और इसको हमने कहा था इंटरस्टिशियम कहा था। इसी तरह से जब कैपिलरीज बॉडी के टिश्यूज़ के पास आएंगी, बॉडी के सेल्स के पास आएंगी, तब उनके दरमियान भी स्पेस होगी। तो ऑक्सीजन सबसे पहले कैपिलरी से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जो है सेल्स में जाएगी। इस वजह से हमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी बताना पड़ेगा कि ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो सेकेंड हेडिंग है वो यही है कि डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कैपिलरीज इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड, कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हम बताएंगे ऑक्सीजन का प्रेशर 40 था और ब्लड में जो था 95 था, इस वजह से कॉन्सेंट्रेशन मूव की हायर से लोअर की तरफ। फिर हमें पता है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जो है ऑक्सीजन ने अब कहाँ जाना है, सेल्स में जाना है। तो हमारी थर्ड हेडिंग आ जाएगी डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू सेल्स, कि ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ हो जाएगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सेल्स में, क्योंकि सेल्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो है, लेकिन इंटरस्टिशियल में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई है। इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन हायर से लोअर की तरफ चली जाएगी। यहाँ तक था आज का लेक्चर हमारा। इसमें से अभी भी आपको ना समझ आई हो तो आप इसमें से क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आपको इसके आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।